आज शाम 5 बजे तक महीनों से चल रहा सस्पेंस समाप्त हो गया और उत्तर प्रदेश के देवीपाटन मंडल की 4 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीटों पर जीत का परचम लहराते हुए कमल खिला दिया और बीजेपी ने यूपी में 39 सीटों पर विजय हासिल की। वहीं इंडिया गठबंधन ने 40 तो अन्य के खाते में 1 सीट गई। देवीपाटन मंडल में जिस सीट की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही थी वो बृजभूषण शरण सिंह की सीट कैसरगंज थी, जिस पर वो स्वयं इस बार चुनाव तो नहीं लड़ रहे थे, लेकिन जैसा कि वो पहले ही बोल चुके थे कि मैं नहीं तो मेरा परिवार, दबदबा तो रहेगा। तो इस बार के चुनाव में भी उनके 33 साल के छोटे बेटे करणभूषण सिंह ने साबित कर दिया कि बृजभूषण राजनीति के अखाड़े के धुरंधर वो पहलवान हैं जिन्होंने अपने राजनीतिक करियर में सभी पार्टियों को पटकनी दी है। करणभूषण सिंह ने 5,71,263 वोट पाकर 1,48,843 मतों का अंतर पैदा किया, जिसके सामने सपा के प्रत्याशी भगत राम मिश्रा 4,22,420 वोट पाकर भी टिक नहीं सके। जानकारों का यह भी कहना था कि बृजभूषण शरण सिंह अपना चुनाव 3 लेयर में लड़ते हैं, पहला अपने दबदबे पर, दूसरा पार्टी के सिंबल पर और तीसरा अपने जबरदस्त चुनाव प्रबंधन की प्रणाली पर। और इसी का नतीजा है कि वो या उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति जिस सीट पर लड़ता है उस सीट का परिणाम सिर्फ बृजभूषण शरण सिंह के पक्ष में रहता है। करणभूषण ने चुनाव जीतने के बाद मीडिया से क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा दिन और मैं जीत का श्रेय कैसरगंज की देती हुई जनता को देना चाहता हूँ। क्या मैं बेटे की तरह मैं एक जो कम समय मिला और उस कम समय में मेरे पिताजी की मेहनत, उनके मार्गदर्शन और प्लस यहाँ पे जो आशीर्वाद मिला, मैं उस सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और पूरी कैसरगंज की जनता को बहुत। क्या प्राथमिकता होंगी, क्या बड़े काम करेंगे अपने क्षेत्र में जो आपको जनता ने मौका दिया इस बार? जैसे मोदी जी ने नारा दिया था कि विकसित भारत, वैसे मेरा भी ये है कि ये मैंने अपने तरफ से कि विकसित कैसरगंज और प्लस यहाँ पे स्पोर्ट्स में डेवलपमेंट। अच्छा, लगातार सांसद रहे आपके पिता भी वहाँ से, और क्या अधूरे काम आपको लगते हैं कि क्या नहीं हुए जो होने चाहिए? लोकसभा बहुत बड़ी है, थोड़े बहुत काम बचे हैं जो अभी इस बीच हम लोग निकले, जैसे कुछ फ्लाईओवर्स हैं, कुछ रोड हैं, मेडिकल कॉलेज है, तो हम अपने तरफ से प्रयास करेंगे। अब एक बार आप खाली हुए हैं जाके तो अब एक बैठ के प्रॉपर प्लानिंग करके आगे देखेंगे। एक विश्वविद्यालय का भी मुद्दा युवाओं में लगातार बना रहा, तो क्या मानते हैं कि नहीं, जरूर मैं इसके लिए पूरा प्रयास जनता को आप क्या कहेंगे? हाँ, जनता को जिस तरीके से आपको जनाधार मिला, मैं सबको हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी कि जो प्यार आशीर्वाद आप लोग ने दिया, मैं जीवन भर इसका आभारी हूँ और मैं अपना पूरी जी जान लगा करके आपके बीच में, आपके साथ में, आपके सुख दुख में रहूँगा। आपकी कैसरगंज क्षेत्र में 2 ओवरब्रिज की काफी हाँ, मैं इस विषय पे बहुत पहले भी बात कर चुका हूँ। सबसे पहला प्रयास मेरा यही होगा, धमुआ घाट और ये ओवरब्रिज। वही गोंडा की सीट पर इस बार कीर्तिवर्धन सिंह ने जबरदस्त मेहनत की। वो लगातार इस चुनाव में फील्ड पर बने रहे और इसी का नतीजा है कि कीर्तिवर्धन सिंह 46,224 मतों के अंतर से चुनाव जीत गए। लेकिन 2009 की हार के सबक ने इस बार उनकी रणनीति टाइट कर दी थी। उन्हें पता था कि कुर्मी वोट अगर बदला तो नुकसान हो जाएगा और यही वजह थी कि कीर्तिवर्धन ने धरातल पर मेहनत की और परिणाम कुछ इस तरह आए कि राजा भैया को कुल 4,74,258 मत मिले। वहीं श्रेया वर्मा को 4,28,034 मत मिले और 46,224 मतों के अंतर से कीर्तिवर्धन सिंह चुनाव जीत गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जीत है, पार्टी के कार्यकर्ता की जीत है। हम लोग पूरे समय, हमारा कार्यकर्ता मेहनत करता है। हमारे आदरणीय विधायक जी हैं, इन लोगों की जीत है, हमारे संगठन की जीत है, जिलाध्यक्ष जी की जीत है और गोंडा की जनता की जीत है। सबसे पहले कि जो बाहरी लोग यहाँ से फिर एक बार लूटने की कोशिश में थे वो नाकामयाब हो गए। 400 पार का जो नारा दिया गया था वो तो पूरा होता तो दिख रहा था। चलिए, वो बात की बात है, वो देखा जाएगा, अभी काउंटिंग पूरी हो। सांसद जी, जैसे कि इलेक्शन से पहले आपने बड़ी प्राथमिकता बताई, लेकिन अब जो है कि इलेक्शन आप जीत रहे हैं, तो क्या प्राथमिकता रहेगी आपको आगे काम? देखिए, प्राथमिकता हम लोगों की वही है कि गोंडा का भी विकास अभी और तेजी से आगे बढ़ाना है। यहाँ पे आपके जो शहर की जो जाम वाली स्थिति है, इसकी रिंग रोड बनने का प्रपोजल पास हो चुका है, उसको तेजी से हम लोग लागू करेंगे। आपके यहाँ एक और फ्लाईओवर बचा हुआ है, आपके ये सुभागपुर वाला, इसको बनाना बहुत ज़रूरी है। इस तरह की प्राथमिकता है हम लोगों की। उसके साथ साथ जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ कि ये हम लोगों की ये जो सरकार है, लोगों के आकांक्षाओं को पूरा करने वाली सरकार है, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर बार कहा है। और यहाँ के नौजवानों के लिए, यहाँ की महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा रोजगार का अवसर है कि जो हमारे अयोध्या में इतने बड़े संख्या में हर दिन श्रद्धालु लाखों की संख्या में आ रहे हैं, उनको रोजमर्रा की चीज़ों की ज़रूरत है। अगर हम लोग अपने यहाँ के जो महिला सहायता समूह हैं उनकी चीज़ों को ठीक से मार्केट कर ले जाएं और यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल या बिजनेस पार्क हम लोग सेटअप करने ले जाएं, तो तमाम सारे हमारे यहाँ पे हमारे नौजवानों को रोजगार का अवसर मिलेगा। इस पे हमें पूरे मेहनत के साथ, पूरी ताकत के साथ। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में रुझान और नतीजे दिख रहे हैं, तो किस तरह से देख रहे हैं? जिस तरह से लगभग बराबर की लड़ाई इंडिया और इंडिया में देखिए, ये
इस देश का इतिहास बहुत लंबा है और बहुत लंबा आगे चलेगा। ये एक चुनाव से आकलन नहीं करना है ना। आप अभी देखते रहिए। देखिए, ये जितनी भी मांगे इसको हम लोग पूरा करने की कोशिश करेंगे।